कैसी चल रही तैयारी आप लोगों की? लंबा गैप हो गया एक्चुअल में। जीएस का अपना कोर्स ज़्यादा है ना, तो थोड़ा सा हमने छोड़ दिया था, पहले जीएस वाला कवर हो जाए। लेकिन अब सीसेट का मैं रेगुलर लूँगा ना, एक क्लास रोज लगभग रहेगा। कुछ बेसिक बताया था मैंने, यूनिट डिजिट का मेथड बता दिया था, उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस करा दिया था, थोड़ा सा क्यूब्स और क्यूबॉइड के बारे में बताया था। वो पेपर भी मैं डिस्कस करा दूंगा, एक क्लास में अलग से डिस्कस करा दूंगा। देखिए अब आपको ना पहले मैं रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी और बेसिक काउंटिंग के टेक्निक जो आपकी यूपीएससी से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बेसिक न्यूमरेसी में टोटल इसी पे क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ये करा लें, फिर क्लॉक कैलेंडर पढ़ाऊंगा ताकि डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको मालूम है तो कैलेंडर बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। रिमाइंडर, रिमाइंडर में देखिए है क्या कि जैसे एक तो रिमाइंडर का सेंस यहाँ ये कि जैसे मैंने 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, रिमाइंडर कितना है 3। तो अगर 5 से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर के चांसेस 0 1 2 से लेके 4 तक रिमाइंडर के चांसेस होंगे। दूसरा यहाँ पे मैं ये साइन यूज कर रहा हूँ रिमाइंडर के लिए, ये साइन जो मैं यूज कर रहा हूँ रिमाइंडर के लिए, तो 8 को 5 से डिवाइड तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। ठीक है, अब रिमाइंडर में देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे कि अगर मैं जैसे मुझे 5 इंटू 5 इंटू 5 को 3 से डिवाइड करके अगर आपसे पूछा जाए कि रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा, तो आप चाहे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, चाहे अलग अलग डिवाइड करके रिमाइंडर ले, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन टाइम पे फर्क पड़ेगा। मैंने कहा कि जैसे आप 125 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आएगा रिमाइंडर। मैं 5 3 से ज्यादा है, 5 को ही डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2। यहां भी 5 3 से ज्यादा, रिमाइंडर आएगा 2। यहां पे भी 5 3 से ज्यादा, रिमाइंडर आएगा 2। 8 हो गया, 8 अभी भी 3 से ज्यादा है, तो 8 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 2 आ गया। हम डिवाइड तब तक करेंगे जब तक इससे छोटा ना आ जाए। ठीक है, तो आप अलग अलग डिवाइड कर दे या मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। वो इसलिए बता रहा हूं ये सब क्यों जरूरी है, क्योंकि इस बार भी जो कैलेंडर का क्वेश्चन आया था ना, एग्जैक्टली वो यही था। मैं भी बताऊंगा जब वो 70 भी कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन सब छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत काम के हैं, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, तो रिमाइंडर के टॉपिक को ना मैं टोटल क्लासिफाई कर रहा हूं 4 डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम में, 4 डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम में। एक तो जिससे डिवाइड जिस नंबर से करना है उससे एक कम या एक ज्यादा, पहले देख लें उस टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं। दूसरा कोई टर्म कॉमन है कि नहीं, तो एक एक करके मैं हर तरह के क्वेश्चंस करा देता हूं, जो डाउट होगा पूछ लेंगे क्लास में। जैसे अगर मुझे 5 से कहीं डिवीजन देना हो, 5 से मान लें मुझे 15 में 5 से डिवीजन देना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, मल्टीपल 0 हो जाएगा। तो 5 तो जिस नंबर से डिवाइड करते हैं ना उसको आप मतलब 0 भी अज्यूम कर सकते हैं। 5 जैसे 5 मेरा कहना है सेंस है कि 5 0 के इक्विवेलेंट है, 10 भी, क्योंकि सब 5 के मल्टीपल्स में आएंगे, ये सब क्या आएंगे 5 के मल्टीपल्स पे आएंगे। तो यहां 5 हो गया, 10 15 20, ये सब किसके इक्विवेलेंट है 0 के। अगर यहां मेरे पास 6 होता, मैं 6 को 5 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर कितना आता 1। तो 1 किसके इक्विवेलेंट है 6 के, 1 किसके इक्विवेलेंट है 6 के। या यहां पे 5 और ऐड कर दें 11 होता, तो ये सब क्योंकि 11 को भी 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 1 आया। तो ये सब नंबर जब 5 से डिविजिबिलिटी देंगे तो 1 लिख लें, चाहे 6 ले लें या 11, सब एक ही नंबर है। मैं इन सबको एक ही ट्रीट करूंगा, ठीक है ना, एक ही ट्रीट करूंगा, क्योंकि जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के चॉइसेस जो होंगे 0 से लेकर 4 तक में बनेंगे। ठीक है, 0 से लेकर 4 तक, तो जब तक 0 से 4 के बीच में तब तक हम डिवीजन देते रहेंगे। ठीक है, अब अगर आपसे कह दिया जाए कि जैसे मैं कह दूं कि ये 4 किसके इक्विवेलेंट होगा, तो देखिए जब 5 के एक यूनिट राइट में, 5 मतलब 0 के एक यूनिट राइट में, तो मैंने 1 से डिनोट किया, 0 के एक यूनिट लेफ्ट में है तो मैं 4 को किससे डिनोट कर सकता हूं -1। 4 को किससे डिनोट कर देंगे -1 से, तो 4 किसके इक्विवेलेंट हो गया -1। ठीक है, 4 इक्विवेलेंट हो गया -1 के। ठीक है, या ऐसे भी देख सकते हैं कि कभी भी कोई नंबर अगर निगेटिव आ जाए,
तो जिस नंबर से डिवीजन दे रहे ना उसको उसमें ऐड कर दें, -1 में 5 ऐड करें क्या आ जाएगा 4, ठीक है। -1 से यूज करेंगे आंसर को आसान बनाने के लिए, सब कैलकुलेशन बीच में यूज करेंगे। तो अगर 5 से डिविजिबिलिटी दे रहे तो जिससे भी डिवीजन दे उसको 0 एज्यूम कर लें, तो आपको रिमाइंडर निकालने में आसानी होगी। जैसे मैं क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूं किस तरह से यूज करेंगे हम लोग इसको। ठीक, चलो इसमें रेगुलर नहीं क्लास हम लोग ले रहे हैं तो काफी टाइम निकल जाता है। चल अब एक क्वेश्चन देखें कैसे इसको अप्लाई कैसे करेंगे। 4 केस है, उन्हीं में से यूज होते हैं, मैं उसका शॉर्टकट भी बता दूंगा। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन ये कि मैं अगर आपसे पूछूं फाइंड रिमाइंडर व्हेन से 2⁻64 इज डिवाइडेड बाई 7। सिंपल से क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, 2⁻64 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो एक तो होता है पावर साइकिल मेथड, ठीक है। तो पावर साइकिल मेथड अगर आप यूज करेंगे तो वो कब यूज करते हैं ये भी मालूम होना चाहिए, वरना सॉल्व तो एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन, टाइम लगता है ज्यादा। तो क्वेश्चन जब दिया हो ना तो आप पहले आइडेंटिफाई करें किससे आसानी होगा, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस का बता दूंगा क्या ट्रिक है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मेथड कब यूज करें। तो जैसे मुझसे ये है कि 2⁻64 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ना अगर पावर साइकिल मेथड यूज करना चाहते हैं, जस्ट एक नाम समझाने के लिए दे रखा है पावर साइकिल मेथड, तो इसमें क्या काम करेंगे कि ये जो 2 है ना, 2 पे पावर 1 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 और 2 पे पावर 4 16। वहां रुक जाए जो नंबर इसके क्लोज हो। मैंने कहा 2 क्यूब कितना हुआ 8, 8 7 के क्लोज है, 16 और ज्यादा हो गया, तो आप यहां रुक जाए। ये पावर 3 आया ना, 2 क्यूब पे 8 आ रहा है, 3 से इसके पावर में डिवाइड कर दें, 3 से पावर में डिवाइड कर दें, मतलब 2 क्यूब कॉमन ले लिया, 3 से यहां टेबल पढ़ेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, एक रिमाइंडर बच जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और एक रिमाइंडर बच गया, उसको मैंने अलग कर लिया 2 पे पावर 1। देख लें दोबारा काउंटिंग, 21 3 जा 63 और +1 बेस से में पावर ऐड होकर दोबारा 64 आ जाएगा। इसको मुझे डिवाइड करना है 7 से, इसको मुझे डिवाइड करना है 7 से, मुझे रिमाइंडर निकालना है। अब यहां देखिए 2 क्यूब 8 है ना, 8 को अगर 7 से मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना था 1, 8 को 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर 1, मतलब 8 है क्या बेसिकली 2 क्यूब। अभी क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आप 2 क्यूब पे पावर 21 का क्या मतलब है, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब 21 टाइम्स। तो आप चाहे अलग अलग डिवाइड करें या फाइनल आंसर निकाल करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक 2 क्यूब को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 है, तो 1 1 1 21 टाइम्स आएगा, तो वो भी कितना हो गया 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, 7 से ऑलरेडी कम है तो ये क्या हो गया आंसर। ठीक, नोट। देखिए पावर में किससे डिवाइड करना है ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा पावर साइकिल मेथड अगर यूज करना हो तो जो नंबर इसके पावर करते चल जाए 2 पे पावर 1 2, हाँ, नहीं कोई जरूरी नहीं है, और ज्यादा भी होगा तभी आंसर आ जाएगा। मैं दूसरा दे देता हूं। मैंने कहा कि जैसे ये नंबर ना जो इसके क्लोज होगा ना यहां पे रुकते हैं, तो उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। जैसे कोई मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, समझ में आ गया, डाउट तो नहीं है आप किसी को। रिमाइंडर निकालना है यहां पे, तो रिमाइंडर 2 क्यूब 8 होता है ना, 8 7 के क्लोज है, तो मैं तो 3 यहां पे 2 पे पावर 3 8 आया, तो 3 से इसके पावर में डिवीजन देते हैं, तो मैं लिख सकता हूं 3 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और ये अलग कर दिया। 2 क्यूब मतलब 8 को 7 से डिवाइड करना रिमाइंडर 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पहला ब्रैकेट क्या दे देगा 1, क्योंकि 2 क्यूब 8 को मैं 7 से रिमाइंडर 1 इंटू 1 21 टाइम्स भी कितना आएगा 1 और इंटू 2 तो क्या आ गया 2, 7 से छोटा हो गया ना, 7 से डिवाइड करना, अगर 0 से 6 तक के बीच में बच गया तो आंसर हो गया, अगर उससे बड़ा होता तो दोबारा डिवीजन देते। यहाँ पे 2 क्यूब यहाँ कॉमन ले लें, 2 क्यूब कॉमन लिया तो 3 2 जा 6,
इसमें कट कर देना, 3 2 6, 3 1 3, एक बच गया तो इंटू 2 पे पावर 1 कर दिया, यहाँ 21। ठीक, एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, आप लोग खुद से करें। 3 पे पावर, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3 raised to the power 66 is divided by 7। या पहले आप इसी कर लें, 2 raised to the power 66 डिवाइडेड बाई 7, पहले इसको कर लें आप, फिर मैं उसको उस पे आ रहा हूं। खुद से करके देखें क्वेश्चन। कितना आया? 1। एक ऑप्शन आ गया 1। हाँ गुड, 1 आ गया आंसर। 1 डाउट तो नहीं किसी का? क्योंकि वही 2 क्यूब डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, 3 2 6 डिवाइडेड बाई 7 है, तो एक 2 क्यूब को 7 से डिवाइड करने 1, तो कितना हो जाएगा? आंसर क्या हो गया? रिमाइंडर कितना हो गया? 1। ठीक है ना, रिमाइंडर हो गया 1। तो पावर साइकिल मेथड में पावर लेने के बाद कहाँ रुकना है? जब जिस नंबर से डिवाइड करना उसके जब क्लोज पहुंचे तो उतना ही पावर से डिवीजन देना है। ठीक है, दूसरा, अभी मैं आ रहा हूँ 3 पे आ रहा हूँ, एक ऑर्डर में बताऊं वरना फिर कंफ्यूजन आप लोगों को होगा। जैसे मैं कहूं कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन से 29 raised to the power 653 is divided by 30। पहले एक एक दो क्वेश्चन हर तरह का आप समझ लें, फिर कंबाइन कराता हूं। ठीक है ना, जैसे 29 को 29 इंटू 29 मैंने 653 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, फाइनल जो आंसर आएगा उसको जब 30 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन ना, देखिए यहाँ बेस ज़्यादा है, अब 29 बड़ा नंबर है, उसको भी 653 में मल्टीप्लाई करेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। तो कोशिश करें कि ये जो बेस है नंबर है ना, इसको छोटा बनाने की। छोटा बनाने के लिए अभी मैंने आपको इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने कहा कि जिस नंबर से डिवाइड करना है ना, उसको हमेशा 0 मान लिया करें, नंबर लाइन पे उसको हमेशा क्या मान लें, मतलब आप उसको ओरिजिन एज्यूम कर लें। हाँ, तो 30 के 1 यूनिट 29 लेफ्ट है ना, 30 से 1 यूनिट 29, 30 से 1 यूनिट पीछे है, तो मैथमेटिकली इसको क्या लिखेंगे? -1। अगर ये आपको ओरिजिन इससे 1 यूनिट ले तो मैथमेटिकली उसको क्या लिखते हैं? -1। राइट में होता तो +1 लिखते। तो इस यहां से क्या निकल के आ गया कि 29 किसके इक्विवेलेंट है? -1 के। तो मैंने 29 की जगह क्या लिख दिया? -1 पे पावर 653 डिवाइडेड बाई 30। अब बेस नंबर छोटा हो गया, -1 को मैं ऑड टाइम मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? -1 इंटू -1, अगर ऑड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -1। तो -1, लेकिन एग्जाम में -1 ऑप्शन नहीं होगा, तो -1 किसके इक्विवेलेंट होता है? 29। तो आंसर कितना हो गया? 29। या कभी भी निगेटिव आंसर आ जाए ना तो ये 30 उसमें ऐड कर दिया करें, तो -1 में 30 ऐड करें, कितना? 29। तो आंसर कितना हो गया? 29। ये मेथड तब लगाएंगे, हमेशा सुन लेते कि हर मेथड का अपना कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम भी सेव करना होता है। सॉल्व तो एक ही मेथड जो पहला बताया तो उससे भी सब हो जाएगा। जब कभी भी इस नंबर से ना एक कम या एक ज्यादा हो तो डायरेक्ट इसको यूज कर लिया करें। अगर दिखाई दे रहा है एक कम या एक ज्यादा, तो या मतलब बेस उसमें क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, तो कैलकुलेशन टाइम इजी हो जाएगा, आसान है ना, टाइम बचेगा आपका। मिटा दूं? दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं, जैसे फाइंड रिमाइंडर व्हेन
से 14, बल्कि एक काम करें इसमें अभी छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करें, और आपको जो बुक बता दिया मैं उसके भी क्वेश्चन करा दूंगा। देख के आंसर समझ में आ गया क्या होना चाहिए। रिमाइंडर निकालना है, याद रखें रिमाइंडर निकालना है, 1 आ जाएगा ना। क्यों? देखिए कभी भी ना अगर ये जो बेस है ना उसका कभी भी इससे ज़्यादा है तो पहले डायरेक्ट डिवाइड करके छोटा कर दिया करें। हमेशा रिमाइंडर में 10 3 से ज़्यादा है तो 3 से 10 को 3 से डिवाइड करें, 3 3 9, 1 आया रिमाइंडर। तो ये क्वेश्चन हो गया 1 पे पावर 10, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे 1 पे पावर 100 प्लस 1 टू द पावर 1000 प्लस 1 टू द पावर 10,000। ठीक है, 1 पे कोई भी पावर 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया 4। 4 अभी भी 3 से ज़्यादा है तो डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। तो अभी मैंने 2 मेथड आपको बताया, एक तो पावर साइकिल से वहाँ कहाँ रुकना है जब जिस नंबर से डिवाइड उसके क्लोज हो, है ना, वो मेन उसमें ट्रिक होता है कि वहाँ पे, वरना कैलकुलेशन टाइम बढ़ जाता है उसमें। दूसरा एक कम या एक ज़्यादा वाला, कभी ऐसा दिखाई दे जैसे फाइंड रिमाइंडर when 14 raised to the power 15 raised to the power 16 is divided by 5। अच्छा कभी भी इस तरह लिखा हो ना 14 raised to the power 15 raised to the power 16, तो इसका सेंस यहाँ ये होता है 14 to the power 15 to the power 16। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप ये लेके चलेंगे। ठीक है, तो 14 को मैं 15 to the power 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आप 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या होगा। +1। गुड, चलिए एक आंसर आया 1। और कोई क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे, जो गलत सही होगा पहले करें, देखें क्या गलत कर रहे हैं, फिर मैं आंसर जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ उससे मैच कराएं। 4, एक आंसर 4 आया। देखिए समझे, कभी भी ना इसका पहले बेस रीड करें, इसके मल्टीपल से 5 का मल्टीपल से एक कम या एक ज़्यादा तो नहीं है। 5 3 जा 15, उससे एक कम है तो डायरेक्ट वो नंबर लाइन वाला मेथड यूज़ कर लें। ठीक है, अब नंबर लाइन वाला मेथड क्या कहता है कि अगर मैं 5 को, क्योंकि डिवीजन 5 से देना है, 5 को 0 एज्यूम कर लूँ तो 5 का मल्टीपल 10 15 ये सब 5 से डिवीजन करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 0। 15 से एक कम 14 और एक कम मतलब 0 से एक कम -1, तो 14 किसके इक्विवेलेंट हो गया -1। 14 किसके इक्विवेलेंट हो गया -1। तो यहां मैं 14 को रिप्लेस कर दे रहा हूं -1 रेज़ टू द पावर 15 रेज़ टू द पावर 16। ठीक है ना। अब ये बताएं कि ये नंबर क्या है, ऑड की इवन। 15 इंटू 15 मैं 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, यूनिट प्लेस पे क्या है 5, यूनिट डिजिट के लेक्चर में कराया था। तो 5 इंटू 5 जितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करें यूनिट प्लेस पे 5 होगा। इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया ऑड। 15 इंटू मैं कितनी बार मल्टीप्लाई 16 टाइम्स, तो यूनिट प्लेस पे क्या है 5 ना। 5 इंटू 5 16 टाइम्स, तो यूनिट प्लेस पे 5 है ना, 5 आते क्या होगा ऑड।
-1 टू द पावर ऑड -1, और -1 आ जाए तो किसके इक्विवेलेंट होता है? 5 से कम 4, या कभी भी निगेटिव आंसर आ जाए तो 5 उसमें डायरेक्ट ऐड कर दिया करें, किसके इक्विवेलेंट हो गया? 4। तो आंसर कौन सा होगा? 4। ठीक है, देखिए सॉल्व करने के बहुत से मेथड, जो इंजीनियरिंग अप्रोच वाले होंगे बाइनोमियल यूज करेंगे, ठीक है ना। फिर 14 है तो इसको लिख देंगे 5 × 3 -1 टू दी पावर 15 टू दी पावर 16, इसको n एज्यूम करके बाइनोमियल एक्सपेंड कर दें, ठीक है ना, जो करते हैं करने की जरूरत नहीं, नंबर लाइन से एग्जाम में, एप्टीट्यूड के एग्जाम में तो उसे आप सॉल्व करें, ठीक। वो आ जाएगा -1 प्लस बाकी 5 का मल्टीपल हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 दे देगा, और -1 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 4। तो पहले मैंने 2 मेथड आपको बताया। क्वेश्चन को हमेशा आप क्लासिफाई करना सीखें, किस तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक तो पावर साइकिल मेथड, उससे यूज कर लें, दूसरा ये। अब तीसरा कोई ऐसा डिवीजन का आ गया जिसमें आपको ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा कि इसके मल्टीपल से एक कम एक ज़्यादा है, या पावर साइकिल माने बड़ा पावर दे दिया, जैसे वहाँ तो 2 का पावर था तो इजी था कैलकुलेशन, मान लो कोई बड़ा नंबर दे देता तो फिर वहाँ कैलकुलेशन टफ होगा, ठीक है ना। उसको कैसे आसान करें? मेथड थर्ड पे। देखिए एक बेसिक रूल है कि किसी भी नेचुरल नंबर को मैं प्राइम के पावर्स में हमेशा लिख सकता हूं। किसी भी नेचुरल नंबर को, n जो है नेचुरल नंबर है, ये हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करते हैं मैथमेटिकल, बिलोंग्स टू का, और ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का साइन। खैर उसे हटा दे, मैं इन्हें ये कहा जहां पी क्यू आर प्राइम है, पी क्यू आर प्राइम नंबर है, हमेशा लिख सकते हैं, क्योंकि जितने रिजल्ट है ना प्राइम नंबर का उसमें बहुत बड़ा रोल है, तो अभी मैं दिखाऊंगा। और एक बड़ा शॉर्ट यहाँ से एक फाइनल रिजल्ट निकालेंगे जिससे रिमाइंडर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अब तक जो पढ़ा है वो भी इसी से हो जाएंगे। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। जैसे मैंने ये कहा ना कि 100 है, 100 नेचुरल नंबर है, 1 2 3 सब सारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर। तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। 2 प्राइम है, 5 प्राइम है, बेस क्या है इनका? प्राइम। तो आप किसी भी नंबर को, 49 है, 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी नेचुरल नंबर को मैं प्राइम के पावर्स में लिख सकता हूँ, प्राइम या प्राइम के पावर्स के फैक्टर्स में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो पहला आप ये काम करेंगे कि कभी भी कोई नंबर आपको दे रखा तो उसके प्राइम के पावर्स में लिख दें। फिर एक रूल होता है, मैं एक फाई ऑफ n का एक फार्मूला बता रहा हूँ, ये होता है n इंटू 1 माइनस 1, इसके रूल बहुत हैं, 1 माइनस 1 बाई पी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन आर एंड सो ऑन। अगर एक प्राइम है, सिर्फ एक प्राइम का पावर है तो यहीं रुक जाएगा, 2 है तो 2 आएंगे पी और क्यू तक, 3 अगर फैक्टर हैं तो आगे तक जाएगा, ठीक है ना। इसे आइलर फाई फंक्शन कहते हैं। इसका रूल क्या होता है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको ये कैसे कंप्यूट करते हैं मैं सिखा दूं। जैसे आपको मैंने दिया n इज इक्वल टू 10, मैं पूछूं उसका फाई ऑफ n क्या होगा, फाई ऑफ n क्या होगा। तो पहले कोई भी नंबर दे रखा है ना, आप उसको प्राइम के पावर में लिख दें, हमेशा प्राइम के पावर में। तो ये p हो गया बेस और ये q हो गया, ये p हो गया और ये q हो गया। रूल क्या कहता है, फाई ऑफ n का फार्मूला होता है n इंटू n, तो मतलब ये 10 हो गया, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन पहला प्राइम इंटू 1 माइनस 1 अपॉन सेकेंड प्राइम। अब देखिए ये हो गया 10 इंटू 1 माइनस हाफ हाफ, 1 माइनस 1 बाई 5, 4 बाई 5, 5 टू ज़ा 10, कट कितना आ गया 4, फाई ऑफ 10 कितना आ गया 4, फाई ऑफ 10 कितना हो गया 4, ठीक है ना। फाई ऑफ 10 कितना हो गया 4। हाँ कितने भी, मतलब जितने फैक्टर्स होंगे ये ब्रैकेट वहां तक चलेगा। जैसे अगर 1 है तो पहले पे यहीं पे रुक जाएगा, n इंटू 1 माई यहाँ पे रुक जाएगा, 2 होंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा,
फाई ऑफ एन। हालांकि मैं जल्दी फार्मूला कोई बताता नहीं, लेकिन इस पर्टिकुलर फार्मूले का यूज बहुत है। रिमाइंडर के सारे क्वेश्चन टफ से टफ सब इसी से हो जाएंगे। फाई एक ग्रीक, मतलब वैसे ग्रीक वर्ड है इसका। एक्चुअली ये डायरेक्ट कंप्यूट करने का तरीका होता है कि 10 से छोटे ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 10 के रिलेटिवली प्राइम हो। तो ये फाई जस्ट एक नोटेशन है, ग्रीक वर्ड है, सिंबल है, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है ना, वैसे एक फंक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फार्मूला समझा गया। मैं एक दो का और करा दे रहा हूं। जैसे ये बताएं कि फाई ऑफ 7 कितना होगा। फाई ऑफ 7, तो 7 तो खुद ही प्राइम नंबर है ना, तो 7 को तो यही लिखेंगे 7 पावर 1। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग फाई ऑफ n होता है n इंटू 1 माइनस 1 बाई पी। तो n की जगह 7 और 1 माइनस 1 अपॉन 7, तो ये हो गया 7 इंटू 6 अपॉन 7। तो 7 7 कट गया, 6 आ गया। वैसे भी याद रखें फाई ऑफ p इन जनरल p माइनस 1 होता है। अगर किसी प्राइम का निकालना हो फाई ना, तो हमेशा क्या आएगा, p माइनस 1, जहां p कोई प्राइम नंबर है। प्राइम का फाई जब कंप्यूट करना हो तो उससे एक कम हो जाता है बस। फाई ऑफ 7 कितना होगा, 6। फाई ऑफ 11 कितना होगा, 10। ठीक है, हमेशा एक कम होगा, एग्जैक्टली एक कम, प्राइम के केस में सिर्फ। फाई ऑफ 10 कितना आ गया, 4। फाई ऑफ 100 कंप्यूट करें, फाई ऑफ 100 मैं अभी बुक के भी क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। आप एक बार आज लगा लें, कल मैं अरुण शर्मा वाली बुक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा क्लास में। लेकिन थोड़ा पहले पढ़ा दूं मुझे क्या क्या कराना है। एक क्लास 12 से 1:30 रहेगी मेरी क्लास, बाकी आपका 2:30 से जो और जीएस की क्लास होगी। जीएस का पोर्शन ज़्यादा, इसलिए हमने पहले क्लास नहीं लिया था इस बार। नहीं चलो, मैं तो प्रीलिम्स के पहले तक पढ़ाता हूँ। जिन लोगों का कमज़ोर होगा, मतलब जिन लोगों को लगता है कि वीक है, क्या नाम है आपका, सी सेट, मुझे बता देंगे। तो लास्ट टाइम भी मैंने 2 दिन पहले तक पढ़ाया था, वो मैं अपनी खुशी से पढ़ाता हूँ। वो 540, हाँ गुड, सही। देखिए मैं n इज इक्वल टू 100, हाँ अब अभी वेट करें, थोड़ा पेशेंस रखें। अभी घबराए नहीं, या तो आप क्लास में थोड़ा लेट एंट्री किए हैं, है ना, लेट किए इसीलिए नहीं सोने। चल अभी वेट, क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया। अभी मैं आ रहा हूँ, पहले कैलकुलेशन तो सिखा दूँ। एक्चुअली देखिए क्लास में आपके वेरिएशन बहुत है। अगर कोई मैथ्स का बैच होता तो मैं डायरेक्ट हिसाब से आगे बढ़ाता हूँ। अब क्योंकि बहुत से लोग 10th तक मैथ्स नहीं पढ़, उसके बाद नहीं पढ़ा हुए, तो थोड़ा मुझे आराम से पढ़ाने दें, ठीक है। अब इस बार जुलाई से स्टार्ट होने वाला था, बहुत लेट हो गया। क्या चीज़ जुलाई से? लेकिन जीएस का कोर्स आप लोग बहुत ज़्यादा है ना, आप कितना क्लास आप लोग एक दिन कितना पढ़ेंगे? ठीक है, मैंने स्टार्टिंग कर दिया, मैं कंप्लीट करा दूंगा, परेशान हो। रीजनिंग वो टोटल करा दूँ। मैं ये कह रहा था कि n इज इक्वल टू 100 लिया था ना, तो पहले हमेशा कोई भी नंबर उसको प्राइम के पावर में ब्रेक कर दिया करें। अब फाई ऑफ 100 का फार्मूला जो था, अगर आप याद रखें, तो फाई ऑफ n का फार्मूला होता है n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन पी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन क्यू एंड सो ऑन। तो ये फाई ऑफ 100, पहले तो n की जगह 100 हो जाएगा, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन पहला प्राइम बेस 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन सेकेंड प्राइम, बस यहीं पे क्लोज हो गया। तो ये 100 हो गया, और 1 माइनस हाफ हाफ, और 1 में से 5 में से एक पार्ट घटा दिया तो 4 पार्ट बचेगा, 4/5। 5 2 10, एक 0 कट गया, 4 10 कितना हो गया, 40। तो फाई ऑफ 100 क्या होगा, 40। 100 से ऐसे छोटे 40 नंबर्स होंगे जिनका 100 के साथ HCF 1 आएगा, ये भी बताता है। हाँ, जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ना आपको, फाई ऑफ 10 कितना आएगा, 4। तो ऐसे 10 से छोटे ऐसे 4 नंबर होंगे, 1 3 7 9। 1 का देखिए, 1 का 10 के साथ HCF 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 3 का 10 के साथ HCF 1, 7 का 10 के साथ HCF 1, 9 के 10 के साथ HCF 1।
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 1 का 10 के साथ 1 आएगा, 3 का 10 के साथ 1 आएगा, 7 का 10 के साथ 1 आएगा और 9 का 10 के साथ 1 आएगा। तो ये बेसिकली एक ये भी बताता है डायरेक्ट कि 10 से छोटे ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनका 10 के साथ HCF एग्जैक्टली क्या आ जाए, 1, जिन्हें रिलेटिवली को प्राइम भी कहते हैं ना। लेकिन मुझे इसको डिविजिबिलिटी में यूज करना है। तो 5 ऑफ 140 आ गया। अच्छा 5 ऑफ 25 कितना आएगा? n इज इक्वल टू, अगर मैं 25 दे दूं और आपसे पूछूं 5 ऑफ 25 कितना आएगा, कैलकुलेट करें खुद से। 25 मतलब 5 का स्क्वायर, एक प्राइम आ रहा है ना बेस में, 20 आ जाएगा। गुड, आ गया सबका 5 ऑफ 25, 20। चलें अब आप लोग कैलकुलेशन के लिए तैयार हो गए, समझ आ गया ना। 25 को क्या लिखेंगे हमेशा, 5 का स्क्वायर। तो 5 ऑफ 25, पहले तो ये नंबर 25 इंटू 1 माइनस 1/5, क्योंकि एक ही यहाँ 5 है, ये 25 इंटू 4/5, 5 5 से 25, कितना आ गया 20। ठीक है, तो 5 ऑफ 25 20 आ गया। और प्राइम का हमेशा एक कम होता है। अब क्वेश्चन में देता हूं, जरा अच्छे लेवल क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ तब भी सेम होगा, पावर पे डिपेंड ही नहीं करता। PQR बेस यूज हो रहा फार्मूले में। हाँ हाँ, ऊपर ABC फार्मूले में कहीं नहीं आया है। हाँ तो वो फिर एक और बढ़ा देंगे, हाँ कोई एक बढ़ा देंगे। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं। 30 क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। हाँ ठीक है, तो 5 ऑफ 30 कंप्यूट करना हो, मतलब इन पे सब पे पावर 1 है ना, तो कितना हो जाएगा n 30 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन पहला प्राइम 2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट, क्योंकि इसमें 3 प्राइम है तो ब्रैकेट 3 तक जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 5। तो जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेंगे। 30 इंटू हाफ इंटू 2/3 इंटू 4/5, तो 2 3 5 कट गया, 8 हो गया। 5 ऑफ 30 कितना आएगा, 8। ठीक है, 4 होंगे तो 4 तक ब्रैकेट चला जाएगा। अब कोई भी क्वेश्चन हो इस रूल से, जो 25 वाला था, 2 प्राइम नंबर बन रहे थे ना उसमें, जैसे 5 का स्क्वायर। हाँ 5 का स्क्वायर, बेस एक 5 नंबर आया ना, हाँ बेस ही का है ना। हम वो फार्मूला जो है ना, जैसे n को मैं लिखूं प्राइम के पावर में, p टू द पावर a, q टू द पावर b, r टू द पावर c एंड सो ऑन। तो 5 ऑफ n में देखें फार्मूला होता है n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p इंटू 1 माइनस 1 अपॉन q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन r एंड सो ऑन। तो देखिए ए बी सी से इंडिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है, बेस पी क्यू आर पे। फार्मूले में पी क्यू आर यूज है और ये नंबर n यूज है, तो पावर से कोई मतलब नहीं है। आपको हमेशा 3 प्राइम नंबर आ गए ना बेस में, तो फैक्टर 3 तक चलेगा। 2 होते तो 2 तक चलता, 1 होता तो 1 तक चलता। अब एप्लीकेशन देखें, बाकी सब क्वेश्चन के साथ आप समझ में आ जाएगा। फाइंड रिमाइंडर, अब देखिए रूल क्या होता है समझे, a टू दी पावर 5n डिवाइडेड बाई n, कोई भी नंबर बेस है a, उस पे पावर 5n और n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, प्रोवाइडेड HCF ऑफ a एंड n इज 1। बेसिकली फर्मेट्स थ्योरम, आइलर्स थ्योरम का एप्लीकेशन है। अब वो नाम से कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसने भी कंट्रीब्यूट किया उसको एक बार नाम लेना ज़रूरी होता है, वरना साइड सही करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इससे ना, सारे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। ये रूल आपको डायरेक्ट बता देगा कितने पे पावर 1 आएगा, कितने से डिवाइड करें जिससे 1 आ गया, और एक बार 1 आ गया तो कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। जैसे पावर साइकिल में मुझे बार बार चेक करना पड़ा था ना, 2 पे पावर क्यूब पे 8 आ गया और 8 को 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर 1 आया था। लेकिन अब कोई बड़े नंबर्स हों तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट बता देगा कितने पे पावर 1 आएगा, तो कैलकुलेशन टाइम सेव होगा। देखिए जैसे मैं आपसे, लेकिन उसको अप्लाई करने से पहले हमेशा चेक कर लें कि ये जो बेस है और जिससे डिवाइड करना, दोनों का HCF 1 है कि नहीं तो कॉमन पार्ट बाहर निकालते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड रिमाइंडर व्हेन
चलिए 2 रेज टू द पावर, या चलिए 3 रेज टू द पावर दिया था ना, 3 रेज टू द पावर, अभी क्वेश्चन एक दिया था 3 रेज टू 66 डिवाइडेड बाई क्या था 7 था शायद वहाँ पे। चलिए पहले स्टार्टिंग 7 से ही करते हैं, दूसरे मेथड देखते हैं। तो हमेशा ना जिस नंबर से डिवाइड, पहला स्टेप होगा जिस नंबर से आपको डिवीजन करना है उसका फाई कंप्यूट कर लिया करें। स्टेप फर्स्ट ये रहेगा, कंप्यूट फाई ऑफ 7। तो 7 तो प्राइम नंबर है ना, 7 प्राइम नंबर, तो फाई ऑफ 7 क्या बताया था, एक कम हो जाता डायरेक्ट, 6 हो गया। ये जो 6 आया स्टेप सेकंड में आप इसके पावर में डिवाइड कर दें। पहला स्टेप, जो पहला स्टेप जिस नंबर से डिवाइड करना है उसका फाई कंप्यूट कर ले, जो फाई आ गया उससे यहां पे टेबल पढ़ दें। तो 3 पे पावर 6 मैंने कॉमन ले लिया, 6 11 जा 66, ये लिख लिया है ना। डिवाइड किससे करना है, 7 से। बॉक्स रिजल्ट क्या कहता है कि बेस यहां 3 है तो a की जगह मैंने 3 लिखा, डिवाइड मुझे n है यहां पे 7 लिखा, और n का फाई 6 आ गया। 3 पे पावर 6 को अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, ये रिजल्ट ये कहता है, और करके देख भी ले आ जाएगा। अगर यकीन नहीं होता तो 3 पे पावर 6 को आप लिख लेना 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर आएगा, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे 2, यहां पे भी 2 और यहां पे भी 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 को 7 से रिमाइंडर 1। जब भी बड़ा नंबर है तो डिवाइड करते चले जाएं, ठीक है, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं। ये डिवीजन देंगे ना तो ये तो पहले मान के चले कि हमेशा होना, ये हमेशा 1 देगा। और 3 पे पावर 6 को 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर 1, क्लास के स्टार्टिंग मैंने बताया था कि 3 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 6 11 टाइम्स हो, चाहे आप उसको फाइनल मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें या अलग अलग डिवाइड करें, रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। 125 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया था, और 5 इंटू 5 इंटू 5 अलग अलग भी रिमाइंडर दिया तब भी आंसर सेम आया था। तो 3 पे पावर 6 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, 1 पे पावर 11 या 1 इंटू 1 11 टाइम्स, आंसर कितना हो गया 1, ठीक है, आंसर कितना हो गया 1। अब मैं इस पे जरा क्वेश्चन कुछ और प्रैक्टिस करा दूं आपको। चलिए पहले प्राइम का करें फिर नॉन प्राइम पे आएंगे। पहले प्रैक्टिस करने के लिए फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3 रेज टू द पावर 50 इज डिवाइडेड बाई 17। अब जैसे ये भी है ना कि अब यहां पे क्या पावर साइकिल लगाना सही है, हालांकि अब पावर साइकिल मैंने समझाने के लिए कर दिया था, लेकिन आपके पास कोई भी है ना तो आप हमेशा एग्जाम में फाई एन मेथड से कर ले, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा कि जिस नंबर से डिवाइड करना है पहले उसका आप फाई कंप्यूट करें। फाई ऑफ 17 कितना होगा, आप 17 प्राइम है 16, 16 से इसके में टेबल पढ़ दे, है ना, 3 पे पावर 16, तो 16 3 जा 48, 2 बच गया, हाँ 3 स्क्वायर ये अलग कर लिया, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है 7। अभी जो पहले रूल था a टू द पावर 5 n 17, हाँ अभी जो रूल था वो बॉक्स रिजल्ट क्या कहता था कि a टू द पावर 5 n को अगर मैं n से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो a यहां बेस क्या है 3, तो रिजल्ट कहता है 3 रेज टू द पावर 16 को अगर आप 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो अब आपका वहां तो छोटा नंबर था, मैंने पावर लेके देख लिया, लेकिन अब ये है ना कि जैसे बड़े नंबर से 17 या 3 पे पावर 16, अब कौन बैठ के उतना कैलकुलेट करेगा, तो ये डायरेक्ट बता देगा कितने पे 1 आएगा, है ना। तो 3 पे पावर 16 को 17 से डिवाइड कर रिमाइंडर 1, और 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर तब भी 1 आएगा। तो पहला बॉक्स तो हमेशा 1 दे देगा, बस बचे इतने को सॉल्व कर लें। 9 ना, 3 का स्क्वायर 9, और वो 17 से छोटा, तो क्या हो गया आंसर, आंसर कितना हो गया 9। आगे समझ में, कोई भी नंबर हो तो
आप क्या करेंगे, पहले उसका फाई कंप्यूट कर लेंगे, जो फाई आएगा उससे पावर में डिवीजन दे देना है, और ये जो पहला है ये हमेशा बन देगा, बार बार मैं उसे लिख नहीं रहा हूं, हमेशा बन देगा। जैसे एक क्वेश्चन और करें, मिटा दो, दूसरा क्वेश्चन कोई और कुछ बना ले ऐसे ही। अब मुझे क्वेश्चन याद नहीं रहते, मैं फ्रेम कर देता हूँ। अच्छा रुक जा, अब चले बेस 17 टू द पावर कंप्यूट करें खुद से। 17 टू द पावर 283 डिवाइडेड बाई 29। 29 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो 1 से और खुद से डिविजिबल है ना, बाकी किसी और से डिविजिबल ना हो। तो सबसे पहले आप लोग 5 ऑफ 29 कंप्यूट करें, 28 आ जाएगा। 28 से पावर में टेबल एक्सपोनेंट में, देखिए एक आंसर 21 आया, मैं वेरीफाई कर लूंगा, देखता हूँ। मुझे भी आंसर मालूम नहीं क्योंकि मैंने यही क्वेश्चन फ्रेम किया है। कितना है? 12। ठीक है, जो है कैलकुलेशन करें, मैं अभी वेरीफाई कर रहा था। क्लास में पार्टिसिपेट करें सब लोग। और किसी का आंसर आया? कितना है? आया आंसर? चल मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे भी नहीं मालूम आंसर क्या होगा। 29 है तो प्राइम नंबर, तो 5 ऑफ 29 कितना होगा? 28। तो हम क्या करेंगे, 28 से इसमें टेबल पढ़ेंगे ना, तो 17 28 सॉरी 17 पे पावर 28 कॉमन है ना, 28 टेंजा और 28 टू द पावर 3 बच गया, डिवाइडेड बाई, अच्छा ये 17 लिख दिया, अच्छा 17 है, सॉरी यहाँ पे ये गलत लिख दिया, 28 टू द पावर 3 की जगह पे, हाँ 17 टू द पावर होगा 3 और डिवाइड करना है 29 से। अब देखिए वो सब तो कैलकुलेशन के लिए आपको बताया था, बॉक्स रिजल्ट पहला वाला 1 हो गया, अब उस पर नहीं सोचना है, क्योंकि 17 पे पावर 28 टू द पावर 5 एंड डिवाइडेड बाई ना ऑलवेज कितना देगा 1, 1 पे कुछ पावर होगा वो भी 1 होगा, तो ये तो कैलकुलेशन निकल गया। अब आपको सिर्फ इतने को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन अब इस पे टिक गया। 17 टू द पावर 3 को 29 से, हाँ जो भी आ रहा होगा, कितना आ रहा है, सॉल्व करें जरा इसे। 28, चलिए एक ऑप्शन 28 भी अभी वेरीफाई कर देता हूं, कितना होता है 17 इंटू 17, ये हो गया 17 इंटू 17 इंटू 17, सेवनटीन को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, 29 को अगर 0 मान लें तो 17 को किससे रिप्लेस करेंगे, 12 से, -12 इंटू -12 इंटू -12, ये समझ में आ गया ना। जैसे मुझे 29 से डिवाइड कर, या तो टेबल पढ़ लें 17 जो भी होता होगा, मुझे तो याद नहीं है,
तो 29 को 0, अब 17 से तो ये छोटा नंबर हो गया ना, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और 12 का स्टैंडर्ड टेबल याद रहता है। हाँ, इसलिए कि 29 से 17 कितना यूनिट पीछे है, 12 यूनिट ना, तो लेफ्ट में तो माइनस, तो 17 लिखूं या -12 एक ही बात है। सिर्फ ये मैं, वैसे तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करके आप देख लें फाइनल आंसर क्या होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इस मेथड पे प्रैक्टिस कराने के लिए, क्योंकि इसका बड़ा यूज होता है, कुछ और क्वेश्चन में दिखाऊंगा, कभी कभी रिमाइंडर यहाँ जो बचता है ना वो भी थोड़ा सा टफ होता है, तो इस तरह से रिप्लेस करके नंबर छोटा करने से भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो 12 12 जा 144, 144 इंटू -12। अब ये बताए 144 को 29 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना आएगा, कैलकुलेशन करके बताएं, जो भी आएगा कर लेंगे। 12 आ गया, फाइनल आंसर 12 आ रहा है। नहीं, 144 को 29 से डिवाइड रिमाइंडर कितना आएगा, 29 4 से कितना होता है, तो 116, तो कितना बच गया 4 और 28 बच गया ना, तो ये आगे मतलब 28 इंटू -12, ये क्वेश्चन किस पे आ गया, 28 इंटू -12। अब 28, तो 20, ये बताया कि 29 को जब 0 एज्यूम किया तो मैं 28 को क्या लिख सकता हूँ, -1 इंटू -12 कितना हो गया 12, तो आंसर कितना हो गया, ठीक है ना। मतलब जहां नंबर छोटा कर सके उसे कर लें, क्या दिक्कत है। अगर ये 28 सही है, वैसे 28, तो 29 को 0 आप एज्यूम करेंगे, तो 28 29 से एक यूनिट पीछे है ना, तो 28 को मैं डायरेक्ट -1 लिख दूं तो कैलकुलेशन छोटा नहीं हो जाएगा। या बहादुरी दिखा रही है तो मल्टीप्लाई करके आप अपना वैसे ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, वैसे नंबर छोटा हो गया तो आप मल्टीप्लाई करके भी, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा इस मेथड में प्रैक्टिस कर ले कैसे रिप्लेस करते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत अच्छा होगा, कभी मैं कुछ और क्वेश्चन अभी एग्जैक्ट में लाया नहीं हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पावर तब भी ज़्यादा बचता है, जैसे अगर होता है ना ये 17 पे पावर मान ले हो जाता 28, तो फिर इस मेथड से ज़्यादा आसान होता रिप्लेस करना। फिर उसमें मालूम क्या करते, उसमें हर दो को मल्टीप्लाई करते, इन दो को मैं डायरेक्ट लिख देता -1, तो 2 से -1 हो जाता, तो मान ले अगर 17 पे पावर यहाँ 28 होता, तो -1 कितना हुआ, 28 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, इवन 1 आ गया, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन 1 नहीं हो जाता, वरना आप बचे हुए आंसर को भी 28 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, जो कि कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं। जैसे 17 था ना, तो 17 को मैंने -12 लिख दिया, 29 से 17 कितना यूनिट पीछे है, 12 यूनिट पीछे है, तो -12 से रिप्लेस कर दिया, तो -12 इंटू -12, पहले इन दो को सॉल्व किया, -12 इंटू 144 आया, 144 को जब मैंने 29 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 28, 29 4 जा 1 कितना था 126, हाँ 116, तो डिवाइड करने 28 आया। अब 28 आ गया, तो 28 को यहाँ सॉल्व किया, 28 29 से एक यूनिट पीछे है, तो मैं डायरेक्ट और छोटा कर दूँ, -1 लिख दूँ, तो -1 ये, और जो -12 पहले से बचा था मिलके 12 हो गया, 12 ऑलरेडी 29 से कम है, पॉजिटिव में आंसर है, तो यही आंसर हो गया। लेकिन अगर यहीं पे ये होता, मान ले कुछ इस तरह होता कि ये 17 पे पावर 28 होता और ये बच जाता, तो वहां पे हम 17 पे पावर 28 को मल्टीप्लाई करना अभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो, तो हम मेरे पास ये ना हर एक दो को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है -1, हर एक दो 17 को सॉल्व करने पे आ रहा -1, तो दो के इसमें कितने पेयर बनेंगे 14, तो ये इक्विवेलेंट हो गया -1 टू द पावर 14, और -1 टू द पावर 14 कितना हो गया -1, तो डायरेक्ट इसका 1, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो गया 1, उसके इसमें रिमाइंडर कितना हो जाता 1। वो जो आपको बुक बताइए ना अरुण शर्मा की, उसमें इस तरह क्वेश्चन दे रखे प्रैक्टिस करने के लिए, क्लास में मैं सिर्फ इस टेक्निक पे इसलिए वर्क कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। हाँ बताएं। हाँ वो 5 से 29 का, लेकिन 29 का 5 निकालने पे 28 ही आएगा ना, तो फिर वो फाइनल आंसर यहीं पे आके रुकेगा, वो तो मैंने पहले ही कर दिया है। ठीक, और मैं क्वेश्चन कराता हूं। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन, जैसे आप लोग निकालें फाइंड रिमाइंडर, चले आपका जो इस बार का आया हुआ क्वेश्चन वही मैं करा दूं।
क्लास में मैंने पिछली बार बताया भी था कि ये लोग वेरी करेंगे तो इसमें 4-5 वेरिएशन, तो इन्हीं में से कोई एक आंसर आएगा, और ये एग्जैक्टली वही इस बार पूछा गया था। इवन मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिए थे कि यही, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता। जो भी क्वांट पढ़ाता होगा उसे मालूम होगा कि इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते। सर नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं, वो आपके कोर्स में लिखा हुआ है ना, सीसेट का सिलेबस देखें ना, बेसिक न्यूमरेसी लिखा हुआ है। हाँ, जो आपने कराए थे काफ़ी आए थे, बट वहाँ पे लैक ऑफ प्रैक्टिसिंग होता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे नहीं सॉल्व हो पाएगा। मैं क्लास में टेस्ट सीरीज के पेपर भी करा दूंगा। वो जो आपको बुक बताएं, देखिए आप लोग एक तो ये सब यूनिट डिजिट, रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना, ये सब नंबर ऑफ जीरोज, परमुटेशन कम्बिनेशन की बेसिक काउंटिंग, फैक्टर्स, कितने इवन फैक्टर्स होंगे, ऑड फैक्टर्स होंगे, ऐसे कितने फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, इस तरह क्वेश्चन बेसिक न्यूमरेसी में सब कवर होंगे। एचसीएफ एलसीएम का एप्लीकेशन, इन पे आपको ज़्यादा करना है। बाकी वो टाइम एंड वर्क स्पीड, वो से एक एक दो क्वेश्चन आपको आएगा। चलिए आंसर बताएं। सेम कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करके क्वेश्चन पूछा था। एक तरह से देखा जाए तो रिमाइंडर के इस बार 2 क्वेश्चन आए हैं। एक तो डायरेक्ट पूछा था कि डिवाइड करने पे, और एक कैलेंडर वाला क्वेश्चन रिमाइंडर का ही था। 2 क्वेश्चन थे। कितना आंसर आया? 4, किसी का 2 भी आ रहा है। और बुक जो मैंने बताई नहीं, इस वजह बताया कभी आप सॉल्व करें और आपको कोई प्रॉब्लम आए तो उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा है ना। उसमें 1, 2 पे कई लोग हैं। चलिए वेरीफाई करके देखते हैं, हो गया ना, सॉल्व करें, देखें अपने कैलकुलेशन को मैच करें। 2 पे मेजॉरिटी है। चले देखिए 4 टू द पावर, एक तो या तो आप 4 पे पावर 100 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 पे पावर 99 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6। यही तो क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 5 और 6, या तो आप चाहे तो इसको कैंसिल कर दें। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ये क्वेश्चन किस पे आके रुक गया? 4 टू द पावर 99 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये 4 3 से ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, डिवाइड करें यहाँ 1 आ जाएगा। 1 पे पावर 99 इंटू 2, ठीक है ना, आंसर हो गया 2, जो कि गलत है, ठीक है। 4 आएगा, समझ ना। देखिए कहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट में गलती है इसमें। जब ये रूल, पहले बात मैंने ये भी बताया था कि जब ये रूल लगाते हैं, एक समझे यहाँ पे, अगर मैं जैसे 45 को, हाँ अगर मैं ये पूछूं कि 45 को 10 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है, सही है ना। अच्छा जरा दोनों को सिंप्लीफाई कर दें। 45 और 10 को पहले सिंप्लीफाई करें, फिर रिमाइंडर निकालें। 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1। लेकिन आंसर क्या है? 5। समझे कहाँ गलती है? आपसे ही नहीं बोला कि सिंप्लीफाई करने को, आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है ना कि 45 को मैं 10 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 5 होगा। सिंप्लीफाई करने पे दूसरा सवाल हो गया कि 9 को 2 से डिवाइड करें 1 होगा। यही यहां गलती हुई है। क्या दोनों नंबर को किस कॉमन नंबर से कैंसिल किया था? 5 से। तो या तो अगर आप कैंसिल कर दे रहे हैं तो जो नंबर उसको बचा के रखे, फाइनल आंसर जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्चुअल आंसर आएगा। 5 1 ज़ा 5। तो यहां मैंने इन दोनों नंबर को किससे कट किया था? 2 से। तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें हमेशा उस कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4। क्लास में मैंने पिछली बार भी कराया था कि यहां पर अक्सर ही गलती हो जाती, ठीक है ना, समझ में आ गया। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, तब तो वो a टू द पावर डायरेक्ट लगा दें। कॉमन फैक्टर तो उस कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकाल कर कैंसिल कर दें और फाइनल आंसर आने पर उस कॉमन फैक्टर्स क्या कर देना आपको? मल्टीप्लाई। जिससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कट किया है ना, उस फैक्टर को हमेशा रखेंगे। और ये एग्जांपल बिल्कुल बेसिक है ना, इसको देखें ना। क्वेश्चन 45 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आएगा, तो रिमाइंडर तो 5 रिमाइंडर 1 नहीं होगा। वह ये अलग क्वेश्चन हो गया 9 से 2। इस तरह होता तो फिर तो सारा कैलकुलेशन चेंज बदल जाता। भाई किसी का इतने रुपए बचा है और आप उसको ये देंगे तो कहाँ से जस्टिफाई होगा? ठीक है चलिए, ठीक है। तो 4 और 6 में
एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपकी इस बार आया था, वहां थोड़ा सा डेटा चेंज था लेकिन उसमें कुछ कॉमन फैक्टर, लॉजिक सेम है। टेस्ट सीरीज में भी मैंने दिया था, उसका सोल्यूशन भी मैंने भेजा था। चारों पांचों तरह के क्वेश्चंस लास्ट ईयर के टेस्ट सीरीज में, रिकॉर्डेड लेक्चर भी होगा, देख लेंगे उसको। अब तीसरा जो क्वेश्चन आएगा फैक्टोरियल मिक्स करके आएगा, मतलब लॉजिक सब कवर हो गया, और एक सीरीज वाले क्वेश्चन उसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक दो दो मैं उस तरह बता देता हूँ। लेकिन अब उससे पहले ना आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन, उसके बाद मैं उस पर आता हूँ। वो इस पर बुक रही होगी, देखिए एक तो नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको कि जैसे यहाँ 14 इंटू 15 को 8 से डिवाइड करना, रिमाइंडर क्या होगा। तो वो जो आपको बताया था ना कि 8 को से डिवाइड करना है तो 8 को ही 0 है, हालांकि छोटा नंबर है, कोई और नंबर देखें, और एक है जो एक कम या एक ज़्यादा। तो इस तरह के मैंने सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए आपको। जैसे यहाँ देखें ये क्वेश्चन है 31⁻127 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो अब देखिए एक 8 के मल्टीपल से 8 से डिवाइड करना, 8 को 0, तो 8 के टेबल पढ़े, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, तो 32 से एक कम है ना इसका, तो 8 के मल्टीपल पे आएगा 32, 32 से एक कम 31, 31 मतलब -1, तो मैं 31 को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, -1 से। -1 पे पावर 127, -1 पे पावर ऑड मतलब -1, लेकिन एग्जाम में वहाँ आंसर पॉजिटिव दिया होगा, निगेटिव नहीं दिया होगा। तो 8 को -1 में ऐड कर देते हैं, कितना आ गया 7। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए बता दिया था। दूसरा वो पूरा एक्सप्लेनेशन लिख रखा है जो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। और कोई क्वेश्चन, तो और ये वो रूल बताया था। हाँ, ये प्राइम नंबर के केस में 5p कितना हो जाएगा, p-1, तो 5p की जगह पे p-1 डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे अब ना, जैसे ये है 83 पे पावर 24, ये कितना होगा, तो अब 83 का पावर लेना कैलकुलेशन में टफ होगा, तो आप क्या काम करेंगे, 5 ऑफ 83 कंप्यूट कर लेंगे, 5 ऑफ 83। अच्छा 83 है तो प्राइम नंबर मालूम ना कैसे पहचानते हैं, नहीं वो तो ठीक है 1 और खुद से डिविजिबल, लेकिन कभी कोई बड़े नंबर होते हैं ना तो बीच में कोई और फैक्टर नहीं मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है। हमेशा ये जो नंबर है ना इसका रूट ले लिया करें, क्लोजेस्ट रूट। हाँ, मतलब जिस नंबर से अगर चेक करना हो प्राइम है कि नहीं, हालांकि मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, लेकिन 83 के क्लोज कोई नंबर बताएं जिसका परफेक्ट स्क्वायर आप जानते हो, 100, 81, 80, मतलब तो ये नंबर 81 से 100 के बीच में लाई करेगा ना, तो ये 10 हो गया। इससे जस्ट बड़ा नंबर लें जिसका परफेक्ट, 10 से छोटे नंबर 2, 3, 5, 7। ठीक है, इनसे डिविजिबिलिटी देख लें यहाँ पे 81 में, अगर इनसे नहीं डिवाइड होगा तो बीच में किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अब ये है कि 2 से ही क्यों चेक करें, 4 से क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि 4 से जो नंबर डिविजिबल ऑलरेडी 2 से डिविजिबल होगा, तो उसको बार बार रिपीट नहीं करते। जो 6 से डिविजिबल होगा वो 3 और 2 से डिविजिबल होगा, तो ऑलरेडी चेक कर लिया इसलिए 6 हटा दिया। ठीक है ना, 5, तो देखिए 2 से भी 81 डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 से डिविजिबल यूनिट प्लेस पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए था ना। अभी डिविजिबिलिटी में कराऊंगा डिटेल। 3 से के लिए सम ऑफ डिजिट 8 + 3 11 हो रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। 7 से 7 द 49, ठीक, तो यहाँ देखिए 7 के भी मल्टीपल नहीं आएगा, तो इसका मतलब नंबर क्या है, प्राइम, सिर्फ 1 और 83 से डिविजिबल है। तो अब 5 ऑफ 83 हो जाएगा 82, 82 से इसके पावर में तो डायरेक्ट दिख गया ना, ये तो डायरेक्ट 1 आ गया ना, a टू दी पावर 5n 82 हो गया डिवाइड 1। अब जैसे ये नंबर यहाँ हो गया, या कोई और लेते हैं, एक्चुअली बुक बहुत अच्छी, मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करा दूँ, आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को देखें। जो बुक आपको रिकमेंड किया है कंप्लीटली दे रखा है, थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन को और शॉर्ट कर दिया है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी किताब है। हाँ, आपके यहाँ देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आया, जरा इसको करें तो, इसके जस्ट पिछले साल एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया हुआ है, 4-5 मल्टीपल दे रखे थे और थर्ड। इस तरह क्वेश्चन का मकसद होता है आपका टाइम खराब करना, घर लाके सब सॉल्व कर लेंगे। आया हुआ है, जस्ट इसके पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे, मैं देख रहा हूँ उसमें है। हाँ वही कह रहे हैं ना, तो इस तरह इससे सारे क्वेश्चन लगा डालेंगे, सब करिए। हाँ हाँ बिल्कुल, अब वहाँ एग्जाम मल्टीप्लाई थ्रो करेंगे टाइम बचा तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन ये लोग जो भी पेपर सेट कर रहा है, जो भी टीम होगी, वो ऐसा पेपर सेट है ना कि अगर आप बिल्कुल छोड़ के जाएंगे तो आप बिल्कुल बाउंड्री पे आ जाएंगे। मतलब उन लोगों ने इस तरह कैलकुलेशन कर रखा है, इंग्लिश में भी उधर एनालिटिकल और इधर भी, लेकिन थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए एक चीज देखिए यहाँ पे, ये सब 34 के मल्टीपल से एक कम या एक ज़्यादा है, तो आप क्या काम करें, 34 को 0 एज्यूम कर लें। 34 टू ज़ा कितना होता है, हाँ 68, तो ये सब 68 उसी के आसपास के नंबर देख रखे हैं, और 34 3 ज़ा, अच्छा इसमें कोई एक नंबर डायरेक्ट कोई तो नहीं, पहले तो ये देख लें, कोई ऐसा नहीं 34 का कोई एग्जैक्ट मल्टीपल है नहीं, और 34 4 ज़ा कितना होगा, 102 और 4 4 ज़ा 16, वन 170 ना। देखिए 34 का टेबल पढ़ लिया। अब यहाँ देखिए 34 टू ज़ा 68, तो 68 से ये कितना ज़्यादा है, 73 5, तो 73 की जगह आप लिख लें 5, 75 कितना ज़्यादा है 7, 78 कितना ज़्यादा है 10, इंटू 57 कितना कम है 68 से कितना कम है, हाँ 11, हाँ लेकिन पीछे तो -11, और 197 170 से कितना ज़्यादा है, किधर से ज़्यादा नज़दीक होगा, 27, ये हो गया। अब देखिए, अब ये 7 5 से 35, ये दोनों को एक में लिया ना, 7 5 से कितना हो 35, 35 को जब 34 से डिवाइड रिमाइंडर 1, तो इन दोनों से तो आ गया 1, बात समझे, 1 हो गया। अब देख लें इसमें 11 10 जा 110, 110 के आसपास ये ना 102, तो 102 से 10 कितना ज़्यादा 8, मतलब इन दोनों को सॉल्व करके, अच्छा ये माइनस है, माइनस को ऐसे रहने दे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 × 11 पहले कर लें, 110 होगा, समझाएगा ना। 110 किससे ज़्यादा होगा, 102 से क्लोजेस्ट 102 है, 8 ज़्यादा होगा, तो माइनस साइन तो वैसे बाहर निकाल लें, अभी रहने दें, बाद में माइनस साइन को यूज़ कर लें। 10 × 11 इससे सॉल्व होकर 8 आ गया, ये दोनों सॉल्व हो गए। 27 × 27, 27 भी 34 से कितना कम है 7, तो इसको क्या लिख दे -7, -7, यहाँ पे 8 रहने दे, और इधर हो गया -35, तो या तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया, हटा दे। अब ये बता अच्छा ये तो 1 हो गया था ना, ये तो ऑलरेडी 1 हो गया था, छोड़ दें इसको, 1 रहने दे, ये तो ऑलरेडी 1 हो गया था, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 × 7, 8 7 जा 56, 56 68 से कितना कम है, हाँ तो ऑप्शन इसमें दे रखा आंसर, 56 आ गया ना, 34 2 ज़ा 68, हाँ तो जो भी आए लिख लेंगे, फिर ऑप्शन कहाँ चला गया, या 34 1 ज़ा 34, 56 कितना 12 22 ना, कब जो उसमें आया था ना, जो आपके यहाँ जो क्वेश्चन आया उसमें शायद एक एग्जैक्ट मल्टीपल बन जा रहा था, तो उससे पूरा वो 0 हो गया था, जहाँ तक मुझे याद है। तो फाइनल क्या करना है कि आपको इन नंबर्स को ना, ये जो बड़े नंबर मल्टीप्लाई करना टफ होगा, टाइम टेकिंग होगा, आप उन नंबर्स को छोटा बनाना है, तो जिस नंबर से डिवाइड करना है ना, उसके 2-4 मल्टीपल लिख डालें, और उससे कंपेयर कर लें क्लोजेस्ट वाले से, कम है या ज़्यादा, कम है तो माइनस साइन के साथ रिप्लेस होगा, ज़्यादा है तो प्लस साइन के साथ, और फाइनल ऐसे इस तरह से प्रैक्टिस करना है। मैंने क्वेश्चन करा दिया है, आपको खुद इस तरह से प्रैक्टिस करना, बुक में सॉल्व है, वो निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज़ करके। आंसर कहीं कैसे भी करें मैथमेटिक्स से, आंसर वही आएगा, कोई भी मेथड यूज़ करें आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब खुद से कर लेंगे, मैं और आगे का एक दो और करा दे रहा। क्या अब ये छोटा नंबर हो गया ना, 56 डायरेक्ट 34 से कितना ज़्यादा है, 22 ना, 22 ज़्यादा है, 34 मतलब
34 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 22 ना, 34 वन जा 34, रिमाइंडर कितना हो गया 22। चलिए अब ये क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन नंबर 4, 2-4 क्वेश्चन मैं करा दूं क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर आगे का चीज समझ नहीं आएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, माइनस माइनस 2 आ गए थे ना, प्लस हो गया था, एक -1 था एक उधर था। चल मैं 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 करें फिर मैं सोल्यूशन दे भेजता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करें सॉल्व, देखिए खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें, आप खुद देखिए क्या आपसे हो रहा है कि नहीं क्वेश्चन। वन पहले चेक कर लेंगे 43 और 7 कैसी है, 1 है कि नहीं। अगर फाइन मेथड यूज़ करना है तो, या पावर साइकिल से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पावर साइकिल यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि 43 है, वहाँ 2 या 3 छोटे नंबर थे, पावर लेना आसान था, तो आप डायरेक्ट किससे करेंगे फाइन। 7 का फाइन निकालें 6 आ जाएगा, 6 से पावर में टेबल पढ़ दें। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको समझ में आने लगेगा क्या मेथड लगाना है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि फाइन के मेथड से आप लोग एग्जाम में प्रैक्टिस करें क्योंकि और भी क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वो सब समझाने के लिए मैंने भले बता दिया था मेथड, और इसमें 2-3 तरह के और क्वेश्चन, लेकिन लॉजिक मैंने कंप्लीट कर दिया। आ गया आंसर। देखिए पहले तो 43 और 7 का 5 ऑफ 7 कितना हो गया 6, तो 5 ऑफ 7 मैंने लिख दिया 6 से इसके पावर में टेबल पढ़ना है, तो 43 तो वैसे ही रहने दें। अच्छा वैसे भी ना एक चीज़ और ध्यान रखें, कभी भी अगर डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर कर रहा हूं जो उसका बेस है वो कभी भी इससे ज़्यादा है तो पहले डिवाइड करके छोटा कर लिया करें, हमेशा हमेशा, उस पर आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 43 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, 7 कितना हो 7 5 जा 35 है ना। अच्छा 7 से, अच्छा ये तो डायरेक्ट एक ज़्यादा है, ये तो 7 के मल्टीपल से एग्जैक्टली एक ज़्यादा है ना, तो ये तो 1 पे पावर 197 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें सोचना ही नहीं था। ठीक है, यहाँ पे ये सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि 7 7 जा 49, 49 से 2 ज़्यादा है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब 2 पे पावर 203 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना, ये क्वेश्चन इसके इक्विवेलेंट हो गया। मैंने कहा जब भी 51 7 के मल्टीपल पे 49 तक एग्जॉस्ट हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 पे पावर 203 को 7 से, तो या तो पावर साइकिल लगा दें या डायरेक्ट से पावर में क्या कर दें 6 से डिवाइड, तो 2 पे पावर 6 से टेबल पढ़े, 6 3 से 18, कितना बच गया यहाँ से 2 23 और 6 4 जा 24, मतलब एक कम, तो 6 3 से 18 है ना, इनटू कितना बच गया 2 पे पावर 5, एक बार कैलकुलेशन देख लेंगे, सही है। सिक्स से डिवाइड दे दिया इसमें पावर में, 6 3 से 18, 2 बचा 23 हो गया, 23 में कितना जाएगा 6 3 से 18, रिमाइंडर 5 अलग हो गया, 6 कहाँ से आया ये ठीक है, अच्छा सोचन 5 ऑफ 7 6 है ना, इससे 6 से डिवाइड करेंगे पावर में। अच्छा फाइनल आंसर अभी मैं देखता हूँ, तो अब बॉक्स रिजल्ट पहला तो हमेशा क्या आएगा 1, a टू द पावर 5n डिवाइडेड बाई n गिव्स रिमाइंडर 1, उससे 1 हो गया। अब आपका क्वेश्चन ये आ गया 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 7, जो भी आएगा क्या कर लें, 2 क्यूब पे 8 होता है ना, तो इसको लिख दे 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर, 2 क्यूब 8 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, तो आंसर कितना होगा 4। 17 से डिविजिबिलिटी आपको दिखाई दिया था, कोई भी नंबर हो, तो अभी जो प्राइम नॉन प्राइम पे देखें कोई और दे रखा है, इसमें 3 लेवल दे रखा है, पहला लेवल 1 मैंने करा दिया, ठीक है ना, फिर लेवल सेकंड पे
देखिए एक जो बहुत गलती अक्सर करते हैं इसमें, ये नहीं कि एक दो क्वेश्चन इससे लगा लिए, दो क्वेश्चन किसी और बुक से, ये गलती कभी नहीं करें इसमें। कोई एक बुक उठाएं, एक टॉपिक उससे पूरा लगा दे, हर तरह क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है ना। वो जीएस में चलता है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको और क्लियर करना हो तो कहीं से तो पढ़ लिया, यहाँ एक बुक को पूरे उसको, नंबर सिस्टम के लिए इस बुक से, बाकी और के लिए आगे बता दूंगा जैसे, हालांकि इसमें भी और भी टॉपिक अच्छे दे रखे हैं। एक क्वेश्चन कंप्लीट बुक लगा लेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यूनिट डिजिट मैंने आपको करा दिया तो उसे क्वेश्चन लगा लेंगे। बेस कन्वर्जन वगैरह आपके आता नहीं है, वैसे का दो क्वेश्चन मैं करा दूंगा। नंबर ऑफ जीरोस का करा दिया था, कंबाइंड क्वेश्चन लेवल 2 में होगा ना। चलिए इसको सॉल्व करें। छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अच्छा 1:30 बज गए। अब ये सब इतना कहानी सब करने की जरूरत नहीं, जो आपको टेक्निक बताया उससे करें सॉल्व, फिर जब आप अपना सोल्यूशन निकालें फिर इसे मैच करा लेंगे।